प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें प्रोफेसर बीना बुद्ध की द्वारा व्हाट्सएप पे ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की कश्मीर से मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग कहना चाहती हूँ। गुरुजी की अपार अपरंपार दया रही है, मेहर रही है। मुझे कई दिनों से मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन अप्रैल से मैं जुड़ी हूँ। लेकिन गुरुजी के दर्शन करने बराबर आश्रम जहाँ कहीं भी होती हूँ वहाँ चली भी जाती हूँ। लेकिन मुझे अचानक दिल में बहुत एक भाव आ रहा था, एक दिल कर रहा था कि मैं भी सत्संग करूँ। तो मैं केवल एक बार इससे पहले किसी सत्संग में गई थी और उसी दिन से मेरे दिल में ये भावना आई कि कब काश मैं भी ऐसा ही सत्संग कर सकूं, बहुत बड़ा ना सही, छोटा ना सही, जैसा भी कुछ भी कर सकूं। तो वो मैंने किया। तो चलिए आज का ये मैं शुक्राना सत्संग पहले मैं गुरु जी के महामंत्र से शुरू करती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी बात आपसे साझा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय शुक्राना, जय जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी जो भी मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना और मेरे इसको प्रस्तुत करने वाले उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, सभी का शुक्राना। और गुरु जी आपकी मेहर यूं ही बनी रहे। गुरु जी मेरे दिल में जो ये भावना थी, ये जो इच्छा थी कि मैं आपका सत्संग करूं, तो इधर मैं कुछ सितंबर में कुछ बिजी भी थी। कुछ सबसे पहले तो गुरु जी ने मुझे चारधाम की यात्रा करवाई और बद्रीनाथ में जाकर के जो मैंने अस्थियां जो मैं आज तक ले जाती थी वहां पर उसका करवाया और वो मैंने वहां हाथ भी जोड़े विष्णु जी को कि मैंने कहा ठीक है, आपने मुझे आदेश दिया। मैंने आज तक इतनी अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में किया, लेकिन अब मेरी टांगे थोड़ी नहीं कर पा रही हैं और मैं जरा सा हूँ। अगर होगी मेरी टांगों में हिम्मत और मुझ में हिम्मत होगी तो जरूर करूंगी, वरना आप मुझे माफी दें। तो ये वहां जाकर के तर्पण करना, और हमने बद्रीनाथ में भी किया, केदारनाथ में भी किया, गंगोत्री में भी किया, गंगोत्री में भी किया, सभी जगह किया। और ये उन दिनों थे जब पितृ इसके दिन चल रहे थे, पितृ अमावस्या तक के ये दिन थे। तो हमने उन्हीं दिनों ये किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरु जी ने मुझे ऐसे तैसे सभी यात्रा भी करवा दी, सकुशल घर भी ले आए। और थकावट तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन उसके बाद मेरे दिल में बार बार ये साधना आ रही थी, ये बात आ रही थी कि मैं किसी तरह से सत्संग भी कर सकूं। क्योंकि इधर कुछ ये अक्टूबर का पूरा महीना भी मेरा काफी व्यस्त है, क्योंकि 3 अक्टूबर से मुझे चेन्नई संत तिरुक्कुलर का पर मैंने एक उनके दोहों का तमिल से कश्मीरी भाषा में, कश्मीरी देवनागरी में, डोगरी में अनुवाद किया है। तो आज वहाँ पे 7 दिन का प्रोग्राम चल रहा है। मतलब जो हमें उनके बारे में बताना कि ऐसी इसमें क्या खासियत है कि मतलब उनका काफी कम से कम 59 लैंग्वेजेस में उनका अनुवाद हुआ है, उनके दोहों का जो 1130 है, तो उनका दोहों का अनुवाद हुआ है। तो इसी पे ये वर्कशॉप वहाँ पे 7 दिन चलेगी, तो मुझे उसमें भी जाना जरूरी था। और उधर इसी अक्टूबर के महीने में मेरा कश्मीर में अपनी संगोष्ठी भी है और यज्ञोपवीत संस्कार जो कश्मीरी बच्चों का मैं कराती हूँ वो भी है। तो कुल मिला के कहना यह है कि मैं पूरे महीने तो बिजी हूँ। तो फिर अपने आप से ही मेरे दिल में ये सवाल आया कि जब हम हर काम के लिए समय निकाल लेते हैं तो गुरु जी के सत्संग के लिए भी तो निकाल ही सकते हैं। तो मैंने ऐसे तैसे मन में विचार किया। और हमारे यहाँ कोई वहाँ चारधाम जाने के लिए दुबई से भी आई हुई थी, मेहमान आए हुए थे। वो जैसे ही 26-27 को वो चले गए, तो मैंने भी फटाफट 28-29 तारीख थी, तो मैंने सत्संग का विचार किया। तो मैंने जिसने मुझे अपने साथ पिछली बार एक बार ले गई थी, रुशाली, तो उसी को फोन किया। और रात के 3 बजे मैं भी काम कर रही थी, वो भी शायद काम कर रही थी, तो आपस में बात करने लगे कि तुम्हारी किसी से बात हो गई, कल आ जाए। मैंने कहा नहीं, मेरे तो किसी ने फोन नहीं किया मुझे। तो खैर सुबह दूसरे दिन निहाल बच्चे का फोन आया, तो उसे बोला आंटी आप कहाँ रहते हो, एड्रेस भेज दो तो मैं पहुंच जाऊंगा। हालांकि उस दिन क्योंकि मतलब सभी का बिजी दिन होता है, हमने संडे के दिन करवाया था, तो मैंने इसलिए संडे का रखा था कि सब खाली होते होंगे तो चलो आ जाएंगे आराम से। लेकिन दूसरे का अपने अपने काम होते हैं। लेकिन खैर मैंने कहा कि कोई बात नहीं। मैंने उसको रुशाली को रात में बोला, मैंने कहा मैं खाना वगैरह सब तैयार कर लूंगी और बाकी जो गुरु जी का स्वरूप वगैरह है वो हमें और बाकी सामान भिजवा देना। तो खैर सुबह जब निहाल का फोन आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो हो गया कनेक्ट, ये हो गई। तो निहाल बेटा जो था वो भी 3-4 बजे, 4-5 बजे, 5-6 बजे करीब आके सामान लेके आ गया। तो धीरे धीरे पहले उसने, हम बड़े कमरे में करना चाहते थे, वो वहाँ हमने नहीं किया। उसने कहा इस वाले कमरे में करते हैं, दूसरे वाले में जो मेरा पढ़ाई वाला कमरा था। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि पहली बार था, इतना पता नहीं था। तो खैर उसने उस कमरे को बिल्कुल इतना अच्छे तरह से कर दिया। और मेरे पास मुझे हैरानी इस बात की हुई कि आज से कम 6-7 साल पहले मैं एक पीला कपड़ा जिसमें मोर के पंख वगैरह कुछ बने हुए थे वो रखा हुआ था, आज तक कभी यूज ही नहीं हुआ। उसे मैंने गुरुजी की कुर्सी पर डाला और उन्होंने भी सबने कहा बहुत अच्छा है। और एक दुपट्टा, एक चुनरी जो भी कह लीजिए, वो पंजाब से मैंने मंगवाई थी
अपने लिए शॉल के तौर पे, उसे भी नहीं यूज़ किया क्योंकि वो मतलब जैसे चुनरी होती है ना उस टाइप की थी, तो मुझे वो नहीं समझ आई, लेकिन वो भी गुरुजी की लग गई, पहली बार उसको भी यूज़ हुआ। और एक दो कुछ चीज़ें तो खैर मैं बाजार से वो प्लेट को ढकने के लिए ये सब में ले आई थी। दिया भी मेरे पास, क्योंकि मेरी बहू पहले गणपति को बुलाती थी तो दिया रखा हुआ था, थाली भी रखी हुई थी, तो करीब करीब सब सामान घर से निकल गया। तो ऐसे तैसे करके फिर वो कालीन लाया था, वो भी बिछाया, और वो कालीन का जो प्रिंट था वो ऐसा था जैसे हवन कुंड बीच में जल रहा हो और किनारे मतलब सब लोग बैठे हैं, तो बड़ा दिल खुश हुआ। अब सवाल था कि आएगा कौन कौन, तो मुझे सिर्फ 4 दिन पहले जब मैं गुरुजी के आश्रम गई थी तो एक बीना आंटी है जिनका जो मतलब यही चिंचोली में रहती हैं, वो निकलते वक्त हम आ रहे थे तो मैं उनको अपने साथ लाई थी, मैंने उन्हें फिर वहाँ पे छोड़ दिया था। तो मैंने उससे ऐसे ही वो मेरे से कार में बोली कि मलाड पे कोई गुरुजी का सत्संग करता है, तो मैंने कहा हाँ मेरे यहाँ ही 2 दिन के बाद है, मैं ही आपको बुला लूंगी। तो उनका नंबर मैंने ले लिया था, तो सबसे पहले मैंने उनको बताया कि आप आइएगा, आज मेरे यहाँ सत्संग था है, आप आ जाइएगा। तो मैंने वैशाली को कहा, शायद वैशाली को कहीं और जाना था, वहाँ तो वो नहीं आई। और अचानक जब इस एयरफेयर में कि आपका घर कहाँ पे है, एड्रेस क्या है, एक और संगत है उस मतलब उसका अनु उसका नाम है, वो भी मलाड में हमारे घर के पास में नजदीक में ही रहती थी, उसने देख लिया। तो वो आश्रम जाना चाहती थी लेकिन लेट हो रहा था, तो उसने कहा चलो आश्रम नहीं जा रही हो तो यहीं पे चली जाती हो, और वो पूछती मतलब आगे उसने भी वो एड्रेस देखा और वो भी आ गई। तो और ये भी नई संगत है और बीना भी नई संगत है। और इसके अलावा मेरे घर में मेरी जो काम वाली है उसका बच्चे को कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने उसको ये एक आश्वासन दिया कि तुम गुरुजी के सत्संग में आ जाओ, चलो मैं तुम्हें आश्रम ले चलती हूँ, यहाँ आती हूँ। तो जब मेरे यहाँ सत्संग हुआ मैंने उसे भी बुला लिया, मैंने कहा तू आ जा, घर में आ जाना, बच्चे को भी ले आना। तो वो भी आ गई और मैं थी और निहाल बेटा था। तो हम सब ने मिलकर के बहुत अच्छी तरह से उसने वो प्ले लिस्ट चलाया और वो जो भी करते हैं वो सब बहुत अच्छी तरह से किया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब मन को बहुत सुकून मिला। और मैंने सुबह 10-11 बजे 11-12 बजे से सारा खाना वाना बना लिया था। मैंने दम आलू बनाए थे और छोले बनाए थे और कड़ा प्रसाद बनाया था और चटनी बनाई थी, हरी चटनी बनाई थी और चावल भी बनाए थे, रोटी भी बनाई थी। तो मैंने सब बना के 5 बजे तक बना के बंद करके रख दिया था। तो इसलिए कुछ है, फिर जब वो अनु आई तो उसी ने चाय वगैरह बनाई, सबको चाय दी, गुरुजी को भी चाय पिलाई और हम लोगों ने खूब अच्छी तरह से पूजा करी, सब भोग लगाया और बाद में सबने हमने मिलकर के बहुत अच्छी तरह से खाना भी खाया, सबको बहुत अच्छा लगा। फिर निहाल ने चलते वक्त निहाल भी, और कब 12 बज गए हमें पता ही नहीं चला और सबके घरों से फोन आने शुरू हो गए कि अरे कहाँ हो तुम लोग। तो क्योंकि पहली बार वो लोग भी घर से निकली थी इस तरह से, तो वो लोग भी फिर चले गए, 12:15 12:30 तक वो लोग भी चले गए, तो जल्दी गए। तो मगर पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम कैसे बीत गया, वो घड़ी की सुइयां कैसे आगे बढ़ती चली गई और किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा था कि कोई देखता कि कितने बज गए। इवन मैं खुद सोच रही थी अभी तो 10-11 बजे होंगे, कोई बात नहीं है। और जब मैं पहली बार खुद किसी के यहाँ सत्संग में गई थी मुझे भी 1:30 बज गया था, मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि मुझे जब घर आई तो देखा अरे इतनी रात हो गई। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तो ये तो गुरुजी का ऐसा प्रताप है कि इनके महफिल में बैठ जाओ, इनके आसपास बैठ जाओ तो उठने का मन ही नहीं करता है। तो ये 2 बार तो हो ही गया। तो खैर हम जो गिने लोग थे हम लोगों ने आपस में किया, सब कुछ किया, आरती की, ये किया और खा पी के सब फिर अपने अपने घर चले गए। बल्कि निहाल भी था, वो भी 1:30 बजे तक मेरे साथ बेचारा बैठा रहा, मुझे बताता रहा कि कल आप गुरुजी के साथ चाय पीना और तब हम ये सारा उठाना, अभी मत उठाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मैंने उसको कहा रुक जाओ, तो कह लगा नहीं आंटी कल सब लोग सुबह उठेंगे और सबको मतलब है तो मुझे घर जाना है, तो इस समय देर हो जाए तो चलेगा, लेकिन कल जरूरी ही सुबह दिखना होता है। तो खैर मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको जोर नहीं किया और वो भी चला गया। तो गुरुजी इन सब पर अपनी मेहर करे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर इतना करने के बाद चाहे जो भी था मुझे इतना दिल को सुकून मिला। और उसके बाद जब मैं सो गई 2-2:30 बजे काम वाम करके सब ये करके और मैं सो गई, तो 1-2 लोगों को फिर मैंने सुबह प्रसाद भी दिया, उनको खिलाया भी, वो कड़ा प्रसाद भी खिला दिया कई लोगों को। तो उससे भी मुझे बहुत खुशी हुई। जो दमालू थे वो भी मैंने किसी को प्रसाद के रूप में दिया और भी दूसरों को दिया। तो इस तरह से करा के मैंने वो उस दिन सत्संग किया और दिल को बहुत सुकून हुआ कि चलो जहाँ इतने काम है तो वहाँ ये काम भी पूरा हो गया। आपको सत्संग जी एक बात मैं और भी बताऊं कि जो मेरा कश्मीर में इस समय अक्टूबर में प्रोग्राम होने वाला है, तो उसके लिए मोमेंटो बनाने होते हैं, सर्टिफिकेट्स बनाने होते हैं, दुनिया भर के काम होते हैं, काफी काम होते हैं, लोगों को इन्विटेशन भेजना, ये करना वो करना, क्योंकि ये लिटरेरी फंक्शन है। तो इसके लिए किसी भी साहित्यकार को उसको जब तक इन्विटेशन है वो नहीं आएगा। मैं 10-15 दिन से वैसे ही बिजी थी, क्योंकि 4 धाम गई, फिर मेहमान घर में थे, फिर दुनिया भर का था, तो कारण है। लेकिन मैं गुरुजी से प्रार्थना करती कब होगा मेरा काम, कब होगा काम। तो शाम को जैसे, क्योंकि मैं मेहमानों के साथ 11-12 बजे तक 12:30 तक बैठती थी, तो हो नहीं पा रहा था। जब वो चले गए तो मैंने 2 दिन में वो सारे मेमेंटो और सर्टिफिकेट का काम भी मतलब मैंने क्या निपटाया, वो तो गुरुजी ने निपटाया। और 3-3:30 तक मैं जग करके मैंने उस काम को भी कंप्लीट किया। तो मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि चलो कुछ काम भी हो गया। तो हालांकि मुझे एक पेपर भी एक और लिखना था, जहाँ तिरुकुल्लर संत के लिए, जहाँ मुझे चेन्नई जिसके लिए जाना था, वो मैं लिख नहीं पाई। वो बल्कि मैं आज लिख रही हूँ अभी, और आज अभी 1-2 घंटे में लिख करके, क्योंकि कल सुबह फिर मुझे वो सबमिट भी करना है। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरा उस दिन खाना भी सारा बनवा दिया, मेरे अंग संग रहकर अपनी मेहर बरसा करके उस खाने को भी उन्होंने बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनवा दिया, अच्छा बनवा दिया। और मैं कुर्सी पे बैठकर अपना जब थक जाती थी तो बैठ जाती थी, तो सारा काम भी मैंने निपटाया।
और उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन ही या तीसरे दिन मुझे एक आंटी जी का और फोन आया कि अरे आप यहाँ सत्संग था, अब जब आप कभी आगे करेंगे तो हमें भी बताइएगा। हमने कहा, मैंने उसका नंबर भी नोट कर लिया। तो मैंने कहा जरूर जरूर, क्योंकि मेरे दिल में ये भावना आई कि अगर हम 5-7 लेडीज जमा हो जाए इसी एरिया में तो हम हर महीने भी तो छोटा छोटा कर सकते हैं, मिलजुल कर गुरु जी का सत्संग कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, मिलजुल सकते हैं। तो ये भी बड़ी मुझे खुशी हुई। उसके बाद मुझे क्योंकि अमावस आ गई, अमावस का भी पूजा पाठ ये वो थोड़ा बहुत जो भी करना था वो करके, और 3 को मैं यहाँ गुरु जी का नाम लेकर के चली आई और उनको साथ लेकर के आई कि आप भी मेरे साथ चेन्नई चलिए और मेरे अंग संग रहिए और मेरे साथ साथ चलिए। गुरुजी मेरे साथ चले, मेरे साथ आए, लेकिन मैं रात को 3 बजे बॉम्बे से चली थी और यहाँ 5 बजे पहुंची थी चेन्नई। तो क्योंकि शाम को 11 बजे घर से निकली थी, फिर वहाँ पहुंची तो टांगे लटकती हुई ये वो सारा। और उस दिन मैंने अपना संगत जी टेस्ट किया था, मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मंथ मेरा इरादा था कि मैं ये घुटने का ऑपरेशन वगैरह कराऊंगी, तो उसके लिए मुझे टेस्ट कराने थे। तो वो रिपोर्ट्स वगैरह भी आ गए थे, लेकिन मैंने देखा नहीं था। तो जब मैं चेन्नई पहुंची तो बहुत थकी हो रही थी, लेकिन वहाँ पहुंची जहाँ मुझे जाना था, पेरुकम्बम जगह है तो CCIT का वहीं पे है। तो वहाँ गई मैं बहुत बुरी तरह से, मतलब थकी तो थी और 10 बजे से इनॉर्मल फंक्शन था, उद्घाटन फंक्शन था। तो खैर तैयार वो होके ऐसे ही नॉर्मल, हालांकि मैंने कुछ और रखा था उस दिन पहनने के, लेकिन मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। खैर जो मैंने पहना मैं उठ के चली गई और वहाँ भी है। लेकिन सारे दिन मुझे इतनी मतलब बेचैनी रही, इतना टांगों में दर्द, पैरों में दर्द और इतनी नींद भी आ रही थी कि संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ। किसी तरह गुरु जी ने वो मतलब पार लगाया। लेकिन इतनी देर में मुझे याद है कि मेरी कल रिपोर्ट जरा देखो मेडिकल का। मैंने देखा मेरा शुगर तो बड़ा हाई है, बहुत जोरों पे है। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि अपनी रिपोर्ट देख करके मैं बहुत थोड़ी परेशान सी हो गई, क्योंकि मैं जो दवाई खा रही थी उससे मेरा कम हो गया था, इसलिए मैं उसी को, लेकिन अब अचानक से वो फिर इतना बढ़ गया तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। अब मैं सोच रही थी गुरुजी, अंदर ही अंदर मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी, गुरुजी देखो मैं एक तो यहाँ पे आई हुई हूँ और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप ही मेरे अपना हाथ अपना मेरे ऊपर रखिएगा, और इतना बढ़ गया है शुगर, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। मैंने तो बराबर दवाई भी खाई थी, ये भी खाई थी, लेकिन अब आप देख लीजिए। मगर पूरा दिन मेरा बहुत बेचैनी के साथ गुजरा, और जब शाम को 5 बजे वहाँ हमारा सेमिनार खत्म हुआ तो समझिए 6 बजे तक हम अपने रूम पे आए। तो फिर मैंने नहा धो करके पूजा करी और गुरुजी से अरदास करी कि आप ही अपनी मेहर रखिएगा मुझ पे, मैं यहाँ पर आई हूँ इतनी देर, कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए और या कुछ ऐसा ना हो जाए तो मुझे फिर सारे लोग बातें बनाएंगे कि तबीयत खराब क्यों गई थी। और मैं 10-11 बजे फिर सो भी गई। जब सो गई तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी पिया और पूजा भी करी, सब कुछ किया। जल प्रसाद में लेके आई थी, उसको भी ग्रहण किया, और लोटा भी मैं साथ लाती हूँ, तो जल प्रसाद उसमें जल रख दिया और सो गई। पूरी रात अच्छे से मैं खूब सोई। तो आज सुबह जाके थोड़ी मेरी हालत, मुझे खुद को महसूस हो रहा था कि मैं बेहतर हूँ। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि आपका लख लख शुक्राना कि आज आपने मुझे खड़े होने के लायक बना दिया, और आप ही देखिएगा, मैं तो आपके ही शरण में हूँ, आप जैसा ठीक समझे आप ही करिएगा। तो लख लख शुक्राना कि आज गुरु जी की कृपा से मैं ठीक ठाक हूँ। तो दिन भर तो सेमिनार में बिजी थी और अभी 5-6:30 बजे मैं करीब अपने रूम पर आई, नहा धो करके मैंने गुरु जी का पूजा वगैरह करी और वो लोटे को इमली और उससे साफ करके और पानी जल प्रसाद भी रख दिया, दिया भी जलाया, पूजा करी, गुरु जी का महामंत्र भी पढ़ा और उनसे प्रार्थना करी कि आप ही को मेरी रक्षा करनी है, मेरा यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। तो मुझे पूरी आशा भी है और पूरा विश्वास भी है, मेरी आस्था भी है कि गुरुजी मेरे को देख लेंगे। और सबसे मजे की बात यह है कि जब आज अभी मैंने मोबाइल खोला तो उसमें भी था कि क्यों उदास हो, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, बीमारी तेरी ठीक हो जाएगी, परेशान ना हो। तो दिल को बहुत सुकून सा मिला, ऐसा लगा कि अपना पिता, अपना भाई इस तरह से कह रहा है कि क्यों परेशान, मतलब जो मेरी उलझन कल शाम को थी वो उन सारों के जवाब मुझे उसमें मिले। और कल शाम को भी मुझे बहुत बेचैनी सी जब हो रही थी तो मैंने जल प्रसाद को ही ग्रहण किया, उसके बाद थोड़ा ठीक हो गया। तो यहाँ तक की जो जर्नी थी, यहाँ तक का जो ये काम था, ये बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से हो गया गुरुजी की मेहर से। और आगे कश्मीर का काम भी अब मैं मतलब शुरुआत मैंने कर रही हूँ, यहाँ पे भी आके इस समय वहाँ का ही काम करना है। तो मुझे पूरी पता ही है कि गुरुजी को ही सब करना है, वो वहाँ का भी सारा अच्छी तरह से निपटा देंगे, तो परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो अभी आके, क्योंकि मैंने वो पेपर नहीं लिखा था, तो अभी मैं वो पेपर लिखने के लिए बैठ गई और गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ कि गुरुजी मेरा ये पेपर भी तैयार करवा दीजिए, क्योंकि नहीं तो कल सुबह वो लोग बोलना चालू कर देंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे वो कि कोई मुझे इस तरह से कहे। तो गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, और आपने मेरे मन की वो जो इच्छा थी सत्संग करने की उसको भी पूरा किया। आगे भी आप मेरी टांगों में हाथों में हिम्मत दे तो मैं औरों को भी बुला करके सत्संग भी करती रहूंगी और आपकी कृपा से अच्छे और भी काम करती रहूंगी। तो मुझे आपसे बस यही है कि आप हमेशा अपना हाथ, अपनी मेहर मुझ पर बनाए रखें, और भी समस्त लोगों को जो भी बीमार हो या कुछ हो उन सबको आप जीवन प्रदान करिए, उनको निरोग करिए, उनके धर्म से मेरा भी कल्याण करे, मेरे बच्चों को निरोगी रखे, उनका प्यार मुझे मिले, पति का प्यार मिले, सब ठीक ठाक रहे, जो जहाँ है वो खुश रहे। और बस यही मेरी अरदास है। गुरुजी आपके सत्संग और आपके भजन दोनों ही सुनती रहती हूँ, जब भी जैसे ही भी टाइम मिलता है, और जैसे ही टाइम मिलता है तो आपका फेसबुक पे भी देखती रहती हूँ, शुक्राना भी करती रहती हूँ, क्योंकि आपको शुक्राना लिख करके ही मन को आधी शांति होती है। लेकिन अभी रूम पर आई तो मैंने सोचा आज शुक्रवार भी है तो क्यों ना सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना अदा कर दूं। तो बाकी तो गुरुजी सब देख ही रहे हैं। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, साथ रहने का, अंग संग रहने का, मेरे हर पल का साथ देने का, मेरे मार्गदर्शन का,
हर पल का शुक्रिया, हर पल का शुक्राना। और संगत जी आप सबका भी जो मेरे इस मेरे शुक्राने सत्संग को सुन रहे हैं, उनका भी बहुत 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 शुक्राना। और जो भी मैं तो ये कहती हूँ कि जिनके दिल में भी जो इच्छाएं हो, वो गुरु जी की मेहर से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबके सब निरोगी रहें, सब अच्छे से रहें, सब सुखी रहें, जो जहाँ है वो सुखी रहे। अब आज का ये सत्संग जो शुक्राना सत्संग है, मैं अगले शुक्राना सत्संग पेश करने से पहले तक के लिए विराम करती हूँ, लेकिन गुरु जी का महामंत्र पहले पढ़ना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे बोलने में और सत्संग जी मेरे बोलने में, कुछ कहने में कोई भी गलती हो तो माफ कर दीजिएगा और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।